कि इंडिया के अंदर ट्रेन्स के अंदर आपने जितनी भी जानकारियां प्राप्त की हैं, या तो हमारे इंजन से चलने वाली ट्रेनें कोयले से चल रही थी, डीजल से चल रही थी, और जब से इलेक्ट्रिक क्रांति आई है फिलहाल के लिए हमारे इंजन अपनी बनाई हुई स्पीड से, यानी हमारे लोकोमोटिव्स जो इंजन्स हैं वो अपने से स्पीड बढ़ाते हैं और बोगियों को खींचते हैं। आज की अगर हम ट्रेन की बात करें, जो आज हम ट्रेनों में घूम रहे हैं वो कैसी ट्रेन हैं? जो जनरल लोकोमोटिव्स हैं हमारे, वो क्या हैं कि इंजन स्पीड बिल्ड करता है और उसके द्वारा खुद से मोशन क्रिएट करने पर ट्रेन की बोगियां उसके पीछे पीछे खिंचती चली जाती हैं। ट्रेन की बोगियां उसके पीछे खिंचती चली जाती हैं, इसे लोकोमोशन कहा गया है। और इस प्रकार से हमारी वर्तमान की ट्रेन चल रही हैं। लेकिन ट्रेन्स के क्रम में बहुत सारे सुधार होते गए और देश में चली हुई चाहे वंदे भारत हो चाहे मेट्रोज हो, उनमें हर बोगी के ऊपर अपने आप में एक साथ मतलब जो इलेक्ट्रिक जो कॉइल्स लगाई गई, ताकि हर बोगी अपने आप में इग्नाइट होकर आगे की तरफ मूवमेंट कर सके। इस प्रकार से हमने ट्रेन को आगे बढ़ते हुए रिसेंट डेज में देखा है। लेकिन जब चाइना की मैगलेव ट्रेन की बात आती हो तो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह ट्रेन जमीन पर टिकती ही नहीं है। जी हां, एकदम सही सुना आपने। ये वो ट्रेन है जो जमीन को टच नहीं करेगी, ये जमीन से उठकर चलेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चाइना की ये वाली ट्रेन जमीन पर उड़ने वाली है? संभवतः यही कारण है कि सुर्खियां बनी हैं, चाइना सक्सेसफुली टेस्ट अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन दैट फ्लाई ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर उड़ेगी। जमीन पर उड़ने वाली इस ट्रेन ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह वो ट्रेन है जिसने अक्टूबर में 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच की थी। अब यह ट्रेन 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार टच कर चुकी है। जमीन पर उड़ेगी तो यह कैसे संभव होगा? आज का सेशन इसी को समझाने के लिए है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस ट्रेन में वर्ड यूज किया गया है मैगलेव। मैगलेव में दो शब्द हैं, मैग्नेट और लेव यानी लेविटेट। यानी मैग्नेट की वजह से अगर कोई ट्रेन लेविटेट करे यानी कि तैर कर चले तो उसे मैगलेव ट्रेन की संज्ञा दी जाती है। यह ट्रेन अपनी एरोडायनेमिक शेप के कारण तो जानी ही जा रही हैं, लेकिन अगर ट्रेन तैरती है तो यह अपने आप में बड़ा ही अचरज का विषय बनता है कि ट्रेन तैरेगी कैसे? क्या पानी है क्या? हमने कहा जी नहीं। हवा में उड़ने के लिए स्पीड बनाई है क्या? हमने कहा वो भी नहीं। तो जमीन से ऊपर कैसे ये टिक कर चलेगी? तो चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहां पर एरोडायनामिक शेप में बनी हुई ट्रेन्स को देख रहे हैं, जो अपनी स्पीड के कारण वर्तमान में चर्चा में है, ये पूरी तरह से एयर टाइट ट्रेन्स हैं। एयर टाइट का मतलब यह है कि बाहर से कोई खिड़की से हवा अंदर नहीं आ सकती, अदरवाइज अंदर भरी हुई हवा संभव है ट्रेन की स्पीड को रोक दे। इन एयर टाइट ट्रेन्स को जिस ट्रैक पर चलाया जाएगा वो ट्रैक मैग्नेट का बना होगा और ये ट्रेन्स भी अपने साथ मैग्नेट लेकर चल रही होंगी। मैग्नेट से चल रही ये ट्रेन्स, यानी क्या बचपन का वो खेल वापस देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल। कौन से खेल की बात कर रहा हूं? बचपन में आपने और हमने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है और पढ़ी है, और वो ये है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साउथ और नॉर्थ की कहानी पढ़ते आए हैं। साउथ पोल से नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल होगा। बचपन में संभवतया कोई वैज्ञानिक बहुत अच्छे से खेला होगा और उसके दिमाग में बस यहीं से सारी की सारी क्यूरोसिटी निकलकर धरातल पर आ गई। क्या किया जा रहा है इस मैग्नेटिव लेव के अंदर, लेविटेशन के अंदर, कि अगर विचार कीजिए, अगर आपने भी बचपन में वो खेल खेला है जब हम मैग्नेट के दो टुकड़े लेते थे और एक मैग्नेट के टुकड़े को दूसरे मैग्नेट से या तो अट्रैक्ट होता हुआ देखते थे या रिपेल होता हुआ देखते थे। हमें बड़ा अच्छा लगता था जब मैग्नेट को हम जमीन पर यूं खिसकाते थे और सामने चल रहा जो मैग्नेट है वो रिपल्शन के कारण मूव होता था। रिपल्शन से मूव होता हुआ खेला आपने ना खेला हो, संभव है आप बचपन में कुछ कमी पा गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर अभी भी बच रहा है तो ये ट्राई कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये तो बचपन की वो यादें हैं। पानी में चलाई हुई कश्ती हो या मैग्नेट से खेला गया खेल हो, ये बहुत कॉमन गेम्स में है। बचपन में ये जो खेल आपने खेले, ये वैज्ञानिकों ने बहुत तरीके से यूज किए। आप कुछ यहां पर देखिए, यहां एक मैग्नेट के सामने दूसरी मैग्नेट को इस तरह से कॉन्स्टेंटली ऊपर रखा हुआ है और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इस ट्रेन को आगे खींचा जा रहा है। मतलब विचार कीजिए,
कि अपोजिट पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल रिपेल करते हैं। उसी क्रम में इस ट्रेन को चलते हुए आप यहां देख रहे हैं। फिर से देखिए, यहां पर यह रिपल्शन है जो इसे अधर टाके हुए है, और इसी चीज को अगर आप वीडियो में नोटिस करें तो आप पाएंगे कि यहां पर ये जो ग्रीन है ये दूसरे ग्रीन को रिपेल करेगा, लेकिन दूसरे रेड को अट्रैक्ट करेगा। तो ग्रीन रेड से अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ ग्रीन से रिपेल हो रहा है। इसी क्रोनोलॉजी में मैगलेव ट्रेन को चलाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैगलेव ट्रेन को चलाने के दो चिरसम्मत सिद्धांत हैं। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैगलेव और एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक मैगलेव। यानी कि ट्रेन चलाने के दो बेसिक कंसेप्ट हैं, एक है मैग्नेटिज्म सस्पेंशन से होने वाला और दूसरा डायनेमिक सस्पेंशन से होने वाला। मैग्नेटिज्म सस्पेंशन से होने वाले लेविटेशन में, लेविटेशन का मतलब तैरना और प्रोपल्शन का मतलब आगे बढ़ना, इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा इसे समझना होगा, देखना होगा। कुछ इस प्रकार की क्रोनोलॉजी में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझिए कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन को जिस ट्रैक से होकर गुजरना है वो ट्रैक उसे टिकने नहीं दे रहा है। टिकने क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ट्रेन के ट्रैक के नीचे उस जगह पर मैग्नेट लगाई गई है। मैग्नेट का जो असल उद्देश्य है वो केवल इतना है कि वो आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन की फीलिंग दे पाए। कुछ किस प्रकार से दे पाए, तो आप इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ये एक यूनिट ऑफ ट्रेन है, यानी कि एक बोगी है। इस बोगी के अंदर कुछ इस प्रकार से मैग्नेट के पोल सेट किए हुए हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये तो एक दूसरे से भी अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ये मानकर चलिए कि वैज्ञानिक इतना तो साइंस जानते ही होंगे कि इन्हें एक दूसरे से कैसे बचाना है, चाहे फिर वो आइसोलेट करके करना हो या कोई और तरीका रखना हो। तो हुआ क्या, ये नॉर्थ पोल एक नॉर्थ से अपोल से रिपेल फील कर रहा है, यानी एक दूसरे से दूर हो रहा है। वहीं ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, यानी सेम टाइम पर नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल करके इसे तैरा रहा है, वहीं सेम टाइम पर नॉर्थ को साउथ आगे वाला खींचकर प्रपल्शन दे रहा है। बस यही सारा खेल मैग्नेटिक लेविटेशन के दौरान हो रहा है।